संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कृषि उपज मंडी में भूखंडों के आवंटन को लेकर हुई भारी हेरफेर। जरूरतमंद आदिवासियों को नहीं मिला उनका हक। विभाग की मिलीभगत से मंडी के व्यापारी ही बन गए भूखंडों के मालिक। भिंडर के पूर्व पालिका अध्यक्ष ने उप प्रधान के साथ मिलकर विभाग को पहुंचाई लाखों के राजस्व की क्षति। वर्तमान बोर्ड ने लगाए कई संगीन आरोप। फतेहसागर झील में तैरती लाश की सूचना से मचा हड़कंप। सजग नागरिक पास में पहुंचा तो निकला केले का पत्ता। तमाशबीनों की रही खासी भीड़। प्रेम विवाह के बाद घर से दूर रह रहे युवक की नीयत में आई खोज। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए चौकीदार भी बना चोर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े महाघोटाले की। झीलों की नगरी में एक बार फिर एक महाघोटाला सुर्खियों में आया है। जी हां, उदयपुर में वन उपज मंडी को लेकर भूखंडों के आवंटनों में अपने चहेतों को भूखंड दिलवाने और पात्र लोगों के हक को मारने का बड़ा मामला सामने आया है। वन उपज को मंडी में लाकर बेचने वाले कृषकों और आदिवासियों को इस प्रक्रिया से दरकिनार कर उन बड़े व्यापारियों को भूखंड दिए जाने का गौरव धंधा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिन व्यापारियों का वन उपज से कोई सरोकार नहीं है और इनके पास पहले से ही अनाज मंडी में एक से ज्यादा दुकानें हैं। वन उपज को बेचने आने वाले किसानों और आदिवासियों के लिए 2014 में सरकार ने अनाज मंडी में ही अलग से वन उपज मंडी की स्थापना करने की घोषणा की, जिससे कि वन उपज को बेचने वाले किसानों को समर्थन मूल्य मिल सके और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो। कुछ महीनों तक वन उपज मंडी से बने डोम में किसानों ने अपने वन उपज को अच्छे दामों में यहां बेचा, लेकिन बिचौलियों ने अपने कमीशन पर पड़ रही मार को देखते हुए अधिकारियों की मिलीभगत से इसे बंद करवा दिया। फिलहाल वन उपज मंडी के लिए भूखंड आवंटन की प्रक्रिया में भी अधिकारियों द्वारा जमकर धांधली के आरोप लगे हैं। भूखंड आवंटन के लिए अपना आवेदन जमा करा चुकी गोगुंदा की एक विधवा और उसकी बहू ने भी आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें प्रक्रिया के अनुसार आधा बीघा जमीन के दस्तावेज जमा करवाने थे और उन्होंने कागज जमा करवाए, लेकिन मंडी के अधिकारियों ने आधा बीघा में कितनी जमीन कम है यह बताए बिना ही फॉर्म को निरस्त कर दिया। इसको लेकर महिला ने जब आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए तो आपत्ति दर्ज करने से भी मना कर दिया गया। जैसे तैसे महिला ने आपत्ति दर्ज करवाई और अब उसे अपना हक मिलने का इंतजार है। समस्या साहब हमारे की हमारे पास कृषि उपज मंडी में हमने 2 वर्ष पूर्व हमारी दुकान आवंटन के लिए फॉर्म भरा था, तो उसको 2 साल हो गए अभी तक। तो महीना भर पहले यहाँ से एक नोटिस आया था, उसमें बताया गया कि आपके पास जो जमीन के कागजात दिए वो कम पड़ रहे हैं। तो हम उसकी 2-4 दिन बाद कृषि मंडी में उपस्थित हुए और हमारे और कुछ खाते की नकलें थी वो हमने पेश करी। उसके बाद भी हम जब यहाँ आए मंडी में और हमने पता किया तो वहाँ नॉर्म्स में हमारा नाम रिजेक्शन में डाला हुआ है कि आप इसके पात्र नहीं है। इन्होंने बताया कि आपके पास जमीन की कमी है। अब जमीन की कमी में ये नहीं बताया नोटिस में कि कितनी कमी है। अब यहाँ पे बोर्ड पे देखा तो बता रहे हैं कि आधे बीघा जमीन की कमी है। टोटल आधे बीघा जमीन चाहिए और आधे बीघे में आपके पास कुछ कम ही है। तो 8-9 विश्वा की दी है, तो हमारे पास और भी पैतृक संपत्ति है, तो उसकी भी हम चाहे तो खाते की नकल लाके पेश कर देंगे, लेकिन हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हमें भी हमारे आवंटित में हमारा हिस्सा मिले और हम जो रोजगार करते हैं कृषि वन उपज से जो सामान लाते हैं वो बेचने के लिए हमें दुकान चाहिए, वो मिलनी चाहिए हमें। हमारे पास जैसे महुआ फूल होते हैं और अपना पलाश के फूल होते हैं जिसको केसोड़े के फूल बोलते हैं, गोंद होता है, शहद होता है। इस प्रकार की सामग्री हमारे पास हम वनों से लेके आते हैं और हम वहाँ हमारे पास में गांव तरपाल है वहाँ पे बेचते हैं। अगर हमें इस मंडी की सुविधा हो जाएगी तो हम सीधा हमारा हक मिलेगा और हमारी चीज़ों का हमें पूरा हक मिलेगा। नोटिस का हमने आज जवाब दिया है। अब वहाँ से क्या जवाब आता है उसके हम इंतजार में हैं। जवाब आने के बाद हम उस जवाब को पढ़ेंगे और नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मंडी के अधिकारियों द्वारा की जा रही भूखंड आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताओं के खिलाफ वन उपज का 40 साल से क्रय विक्रय कर रहे ठेकेदार सत्यनारायण अग्रवाल ने भी लोकायुक्त को पत्र लिखकर एवं कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाकर अनियमितताओं की जांच कराए जाने की मांग की है। अग्रवाल ने अपने पत्र में मंडी के सचिव सहित समिति के सभी अधिकारियों पर खुले आरोप लगाए हैं कि कर्मचारियों से मिलीभगत कर अलग अलग कंपनी आपस में खोलकर अपना टर्नओवर बढ़ा दिया, जबकि
इन व्यापारियों द्वारा बैंक खाता भी नहीं खोला गया है। यहाँ तक कि व्यापारियों द्वारा सेल्स टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया। इस मामले को लेकर जब मंडी समिति के अधिकारियों से बात करनी चाही तो उन्होंने कोई भी सही जवाब मीडिया के सामने नहीं दिया और इस मामले पर टालम टोल ही करते रहे। इस भूखंड आवंटन प्रक्रिया में समिति के सदस्यों को भी वरीयता सूची में लिया गया है, जबकि पात्र लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। दस्तावेजों की जांच के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई थी जो सिर्फ दिखावे मात्र की है। जांच कमेटी में न तो किसी वन अधिकारी, न किसी आदिवासी इलाके के नेता, सरपंच या जनप्रतिनिधि को साथ रखा गया और स्वयं भू न्यायाधीशों ने अपने स्तर पर ही सब कुछ तय कर दिया। ये जो कृषि उपज मंडी उदयपुर है, उसमें वन उपज मंडी की स्थापना की गई थी 2014 के आरंभ में। वहाँ पे इसका मकसद एक ही था, वन उपज मंडी बनाने के। इस क्षेत्र में जो पाई जाने वाली वन वनौषधि है वो आदिवासी जो वन श्रमिक खरीद के ला सके और उसको है ना यहाँ पे लाके उसको पूरा पैसा मिल सके। तो यहाँ के जो व्यापारी है जो वन उपज का काम करते हैं उनको भूखंड मिले, वो अपने एक प्लेटफॉर्म मिले कि उनको माल मिल सके और सीधी खरीद होगी तो किसान को पैसा अच्छा मिलेगा और दो व्यापारी को भी डायरेक्ट माल मिलेगा। अभी जो माल आता था वो मंडी के बहुत ही गिने चुने लोगों के पास में आता था, उससे किसानों का भी शोषण हो रहा था। जो माल लेके आते हैं, छोटे व्यापारी है, वन श्रमिक है, और जो माल लेने जाते थे उनको भी माल वो सही क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने जो वरीयता में लिस्ट निकाली है वो अपने चहेतों को उन्होंने जो प्रक्रिया निकाली थी उसकी न तो ई पोर्टल पे कुछ किया गया, न प्रचार प्रसार किया गया भूखंड आवंटन हेतु, न किसी को है ना बताया गया। उन्होंने अपने स्तर पे निकाली और अपने चहेतों लोगों को भूखंड आवंटन करने के फार्म भरवा दिए। फिर उन्होंने लेके है ना आपस में टर्नओवर घुमा के और जो फर्जी टर्नओवर कह सकते हैं या है ना टर्नओवर बता के उनका फार्म में वरीयता सूची में नाम आ गया। अब है ना जो इसके एक्चुअल में व्यापार करने वाले थे वो व्यापार उनको पता नहीं होने से वो वहां पे दुकान उनको अलॉट नहीं हो रही है और वो कहते हैं कि जब आपको अगले चरण में दुकान अलॉट होगी, लेकिन वहां पे किसी प्रकार का अगला चरण आने वाला नहीं है। देखो वन उपज मंडी बनाने का मकसद उनका एक ही था कि यहाँ के जो आदिवासी है ट्रेवल बेल्ट के जो भी रहते हैं आसपास में, वो अपनी उपज यहाँ लाकर ओपन में बेचे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, बीच में खत्म हो। लेकिन यहाँ पर बनने के बाद में काफ़ी समय तो ये लघु वन उपज मंडी डोम बंद रहा। उस डोम के अंदर उन्होंने 27 सितंबर में उन्होंने चालू किया था और 1.5 या 2 महीने में 2-4 करोड़ के आसपास की बिक्री ओपन बिक्री हुई। तो ये सब फायदा वहाँ के लोगों जो उपज खरीद के लाने वाले आदिवासी लोग जो है वो या कृषक, उनको सबको फायदा हुआ। लेकिन कुछ यहाँ के जो सेक्रेटरीज है और व्यापारियों के बीच में मिली भक्ति के कारण वापिस डोम को बंद कर दिया गया ताकि बेचारे जो फायदा होता है वो लॉस उनको होने लगा। ये लोग यहाँ के लोकल व्यापारियों को फायदा मिलकर के आपस के अंदर और ये मिली भक्ति करके ये कर रहे हैं, जबकि और रहा बहाना करता है टीसीएस का। टीसीएस गवर्नमेंट ने 10 साल पहले लागू किया, अब जानकर है नहीं, गजट नोटिफिकेशन होने बाद में ये सरकार इस चीज को नहीं मानती है। लेकिन ये लोग इस जमीन को कोड़ी के भाव ये लोगों को देने के लिए आमाद हो रहा है और जनजाति का कोई ध्यान रखा। न जनप्रतिनिधि, इतने बड़े प्लानिंग बनाया, इसमें एक भी जनप्रतिनिधि को नहीं लिया जा रहा है। न तो सरपंच को लिया, न वहाँ गांव के पटेल को लिया, न कोई प्रधान को ले रहे हैं और न किसी जनप्रतिनिधि जो भी एमएलए और भी है वो पूर्व या वर्तमान को ले रहे हैं। तो इस तरह से ये अपने मनमानी करके ही जमीन को एक नीलाम करने बैठे और सबसे ज्यादा दूसरा से आदिवासी का जो मकसद था इनका आदिवासियों को फायदा पहुंचाना था और इस लघु वन उपज के लिए वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। खाली एक घोषणा किया जा रहा है। अभी तक जो वन विभाग के किसी पीडीएफ और शेफ को कहीं मीटिंग में बुलाया नहीं गया, न राय ली गई, न बुलाया गया। वन उपज की वन उपज की ये दुकानें आवंटन करने का तुक्के क्या है? क्योंकि यहाँ पे आदिवासी लोग आके माल रिटेल डॉम में माल बेचते हैं, तो यह भूखंड किस लिए आवत है? जो माल अभी 2 महीने चल माल लिया इन लोगों ने तो व्यापार किया, तो इन्होंने पास भूखंड थे, उनके पास में व्यापार कर रहे हैं और इतने सालों से काम ये बता रहे साहब 3 साल पहले हमने काम किया है रिकॉर्ड के अंदर, तो 3 साल तो बिना भूखंड के काम किया हुआ इन लोगों ने। जब भूखंड से बिना भी काम हो रहा है तो एक भूखंड की जरूरत क्या है? या तो वो भूखंड उन लोगों के जो गाँव से माल लेके आके बेचते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि दुकान भूखंड की अगर गवर्नमेंट चलना चाहते हैं, आदिवासी लोगों के बैठ के लोगों एक जो गाँव है फल है उन गाँव के एक आदमी को दुकान दी जाए ताकि वो लोग असली माल बेचे, उनको फायदा लोगों
हर जिले वाइज। तो देखा आपने किस तरह से आदिवासियों के हक को छीनने का कुत्सित प्रयास वन उपज मंडी के कर्ता धर्ताओं ने किया है। इस पूरे मामले में उठ रही आपत्तियों, अनियमितताओं के लिए की गई शिकायतों और कोर्ट में किए मुकदमों को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूखंड आवंटन की प्रक्रिया में एक बड़े घोटाले के सामने आने की संभावना है। वहीं इस प्रक्रिया में वरीयता सूची को अंतिम रूप देकर भूखंड आवंटन करने के लिए 18 अप्रैल को होने वाली बैठक को आनन फानन में 17 अप्रैल मंगलवार को कर दिया गया है। यह भी माना जा रहा है कि विरोध उठने से पहले ही उनको दबाते हुए किसानों के हक को छीनकर किसी और की चांदी कर दी जाए। खैर, इस मुद्दे में जिला प्रशासन को भी दखल देकर आदिवासियों के साथ इंसाफ करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर शुरू हुए क्रमिक अनशन की। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर अब अधिवक्ताओं की ओर से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया है। इस क्रमिक अनशन से पहले हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के बैनर तले उदयपुर के अधिवक्ताओं ने एक विशाल रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया था। इस दौरान अधिवक्ताओं ने दहली गेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली के बाद सभी अधिवक्ता उदयपुर न्यायालय के मेन गेट पर पहुंचे, जहां रैली में शामिल 11 अधिवक्ता क्रमिक अनशन पर बैठे। हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के बैनर तले क्रमिक अनशन पर बैठे अधिवक्ताओं का राजस्थान आदिवासी महासभा ने भी समर्थन दिया है और इस मांग के लिए कुछ आदिवासी नेता भी आगे आने लगे हैं। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की माने तो यह मांग केवल अधिवक्ताओं की नहीं बल्कि मेवाड़ संभाग के आवाम की है। उदयपुर अंचल पूरी तरह से आदिवासी अंचल होने से यहाँ के लोग न्याय के लिए जोधपुर नहीं जा सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 35 सालों से इस मांग को सरकार के सामने रखा जा रहा है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पहले क्रमिक अनशन किया जा रहा है और फिर भी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है तो इस क्रमिक अनशन को आमरण अनशन में तब्दील किया जाएगा। वहीं अधिवक्ताओं को समर्थन दे रहे हैं राजस्थान आदिवासी महासभा के लोगों की माने तो अब आदिवासी लोग जाग चुके हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। महासभा के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पहले सरकार अधिवक्ताओं की मांग नहीं मानती है तो इस पूरे आदिवासी अंचल में किसी भी पार्टी के नेताओं को घूमने नहीं दिया जाएगा और जगह जगह पर उनका विरोध किया जाएगा। उदयपुर आदिवासी क्षेत्र में लोगों को सस्ता, त्वरित और सुलभ न्याय मिले, इसके लिए पिछले 35 वर्षों से अधिवक्ता समुदाय उदयपुर संभाग की जनता के लिए और इस प्रकार का एक हाईकोर्ट बेंच स्थापना का आंदोलन चला रहा है। आज इस आंदोलन में पिछले कुछ समय से राजस्थान सरकार ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई मांग हमारे पास लंबित नहीं है। इससे सारे अधिवक्ता उद्वेलित हुए और उन्होंने निर्णय किया पूरे संभाग में सभी जिला मुख्यालय पर हम क्रमिक अनशन के द्वारा जब तक राज्य सरकार उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए अनुशंसा नहीं करे तब तक हम अनिश्चित काल के लिए रोजाना 11 जने अधिवक्ता के रूप में और 11 जनप्रतिनिधि के साथ में हम क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। यदि क्रमिक अनशन से हमारा सरकार के द्वारा अगर कोई निर्देश जारी नहीं किया जाता है, कोई आदेश नहीं दिया जाता है तो इसको कुछ समय के बाद में वापस संघर्ष समिति की बैठक होगी और संघर्ष समिति की बैठक में निर्णय करके और हम इसको आमरण अनशन में तब्दील करेंगे। उसके बाद में भी जिस प्रकार के आंदोलन में निर्णय किए जाते हैं संघर्ष समिति के द्वारा, हम प्रत्येक स्तर पर सरकार से लड़ाई लड़ने के मूड में हैं और उदयपुर में जनता के लिए ऐसा हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो या हाईकोर्ट बेंच की स्थापना तक सर्किट बेंच की स्थापना हो, इसके लिए न सिर्फ उदयपुर हेडक्वार्टर पर बल्कि बांसवाड़ा चित्तौड़ समिति के आज धरने चल रहे हैं और लगातार ये धरना जब तक हमारी मांग सक्सेस नहीं होती है तब तक इसको कंटिन्यू हम करेंगे। आज हम राजस्थान हाईकोर्ट बेंच की संघर्ष समिति को राजस्थान आदिवासी संघ की तरफ से समर्थन देने के लिए यहाँ पे क्रमिक धरने पे बैठे हैं और हमारी ये संघर्ष समिति काफी लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। ये संघर्ष समिति सिर्फ अधिवक्ताओं के अपने हित के लिए नहीं कर रही है, आम आदिवासी के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन इस मंच के मार्फत मैं राजस्थान सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अब समय रहते इन अधिवक्ताओं की ये संघर्ष समिति की मांग मान ले और उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मंजूरी दे दे। अगर नहीं देती है तो आने वाले टाइम में अब आदिवासी चुप बैठने वाला नहीं है, आदिवासी जागरूक हो गया है, अपने अधिकारों के लिए अब ये बोलने लग गया है।
तो सरकार को भी इस मंच के मार्फत ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आदिवासियों को भोले भाले नहीं समझे। आज तक आदिवासियों को गुलामी में डाल के सिर्फ वोट बैंक समझ के वोट लेती रही है, लेकिन अब आदिवासी समाज अपने वोट बैंक को पहचानने लग गया है और अब हमारे वोट का कैसे ये दुरुपयोग करते हैं उसका हम आम जनता में ये जागरूकता पैदा करेंगे और समय रहते इन अधिवक्ताओं की बात मान ले, इस संघर्ष समिति की बात मान ले और हमारे हाई कोर्ट बेंच की स्वीकृति दे दे, ये इसी में इनका भला है। नहीं आने वाले टाइम में, चुनाव के टाइम में इन राजनेताओं को हमारे आदिवासी एरिया में घूमना मुश्किल हो जाएगा, ये भी हमारा चैलेंज है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसी कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, Neelkanth. धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई।
के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को उदयपुर के पुलिस लाइन ग्राउंड में परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक RP गोयल समेत जिले के सभी पुलिस अधिकारी और थाना अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सबसे पहले पुलिस कर्मियों की ओर से ग्राउंड में परेड की गई, जिसके बाद साल भर में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस कर्मियों को पुलिस कप्तान द्वारा पदक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसमें उत्तम, अति उत्तम और सर्वोत्तम श्रेणी के पुरस्कार शामिल हैं। पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में 25 पुलिस कर्मियों को सर्वोत्तम, 15 पुलिस कर्मियों को अति उत्तम और 48 पुलिस कर्मियों को उत्तम कार्य करने पर सम्मानित किया गया। इस दौरान SP राजेंद्र प्रसाद गोयल ने जिला पुलिस द्वारा साल भर में किए गए कार्यों को सभी के बीच में रखा। वहीं गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने भी अपने विभाग की तारीफ करते हुए सभी पुलिस कर्मियों को अच्छे कार्य के लिए बधाइयां दी। इस अवसर पर जिन जिन अधिकारियों को सर्वोत्तम, अति उत्तम और उत्तम सेवा चिन्ह मिले हैं, मैं उनको व उनके परिवार को अपनी ओर से हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। साथ ही जिन जवानों ने खेलों में भाग लेकर इस जिला पुलिस का और राजस्थान पुलिस का नाम रोशन किया है, मैं उनको भी हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। पुलिस डे के दिन मैं अपने सभी अधिकारी साथियों और सभी मेरे विभाग के बंधुओं का बहुत बहुत उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि आप सब लोगों के प्रयत्न से ये शायद पहली बार मैंने देखा कि लगातार 3 साल से IPC अपराधों में अच्छी कमी आ रही है। तीनों सालों की जोड़ें तो 21% के लगभग IPC अपराध में कमी आना, केवल एक ही हेड में नहीं सभी हेड में, और महिला अपराध में भी लगभग 21% की कमी आना, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में 40% से 44% कमी आना। वास्तव में आप सब लोग इसके लिए बहुत हमें बहुत सुविधा है। जो पुलिस के मेरे साथियों को 1600 रुपया भत्ता मिलता था खाने का, उसको उन्होंने सीधा ही 2000 रुपया किया। पुलिस के जितने भी लोग लंबे समय से पदोन्नति प्राप्त नहीं कर रहे हैं, 6000 कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल को स्क्रीनिंग के आधार पर पदोन्नति देने का किया है। इस बार लगभग 14000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अभी हो रही है। मैं सोचता हूँ जो अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत भी और हाउसिंग स्कीम के तहत भी हमारे पुलिस के लगभग 1000 क्वार्टर्स बनने का भी पैसा दिया। पुलिस की जो है केंद्र सरकार ने हमको टेररिस्ट यूनिट पर एक तरह से कंट्रोल करने के लिए 275 करोड़ रुपया दिया है। जितने भी संभागीय स्थान हैं उनमें साइबर क्राइम के लिए उन्होंने अलग से स्टाफ भी दिया और पोस्टें भी दी है। जितने भी अभय कमांड सेंटर हैं उन पर 962 लोगों की भर्ती का भी इसमें उन्होंने प्रावधान रखा है। मैं सोचता हूं कि पुलिस विभाग को जिस प्रकार से साधनों की कमी महसूस होती है, इस बजट में 35 करोड़ रुपया साधनों के रिप्लेसमेंट के लिए दिया है।
एक तरह से मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने जो अच्छा काम किया, तो राज्य के मुख्यमंत्री ने भी खुले दिल से पुलिस को सब प्रकार की मदद की। ये बात जरूर है कि जनता की अपेक्षाएं हमारी इससे भी अधिक है। कहीं छोटी मोटी हमारी भूल और गलती हो जाती है तो लोगों को बहुत अखरता है। मैं अपने सभी सहयोगी साथियों और अधिकारियों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी राजस्थान में शांति व्यवस्था कायम करने में हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं। अगर कहीं कमी रही तो उसे सुधारने का प्रयत्न करें। जिसने अच्छा काम किया उसको पुरस्कृत करें। अगर कहीं काम में खराबी है तो दंड देने में भी नहीं चूकना चाहिए। मैं राजस्थान की जनता को आश्वस्त करता हूं कि आपने जिस तरह से हमारे कंधों पर इस राजस्थान की सुरक्षा का भार दिया है, हम पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्तव्यपरायण से इसको पूरा करेंगे। एक बार मैं पूरी अपनी पुलिस फोर्स को और मेरे होम डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को फिर से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और मैं दोनों मिलकर के राजस्थान की जनता की हर सोच को पूरा करने का प्रयत्न करें। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों जमीनों के मामलों को आए दिन चर्चा में रखने वाली भिंडर नगर पालिका में सोमवार को एक और जमीन का मामला सामने आया है, जिसमें तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष गोवर्धन लाल भोई पर कई संदिग्ध आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि भिंडर नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव भी जमीन घोटालों को लेकर ही लाया गया था, जिसमें जनता सेना के 13 पार्षद बागी हुए थे और जनता सेना का बोर्ड बिखर गया। इसके साथ ही निर्दलीय पार्षद हेमंत साहू अध्यक्ष बना था, जिसके बाद से ही आए दिन कोई न कोई जमीन घोटालों की फाइल सामने लाई जा रही है। नगर पालिका भिंडर अध्यक्ष हेमंत साहू एवं उपाध्यक्ष गिरीश सोनी ने सोमवार को पूर्व कार्यकाल की फाइलों की सत्यापित प्रतिलिपियों के अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष गोवर्धन लाल भोई एवं पंचायत समिति भिंडर के उप प्रधान देवीलाल जाट पर पालिका की जमीन पर गलत दस्तावेजों के आधार पर कब्जा कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। अध्यक्ष हेमंत साहू एवं उपाध्यक्ष गिरीश सोनी ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास पड़ी खाली जमीन पर भवन निर्माण की स्वीकृति पालिका द्वारा दी गई जमीन से अधिक जमीन का फर्जी नक्शा लगाकर भारी पैसों का लेन देन करने के बाद अपनी ही जनता सेना के प्रमुख कार्यकर्ता देवीलाल जाट को फायदा पहुंचाने का काम गोवर्धन लाल भोई ने किया, जिससे नगर पालिका भिंडर की जमीन अतिक्रमणकारियों के हाथों चढ़ी। साथ ही पालिका राजस्व को लाखों रुपए का चूना लगा दिया गया। आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष ने उक्त मामले में तत्कालीन बोर्ड सदस्यों को भनक नहीं लगने दी और गुपचुप तरीके से सारी पत्रावलियों का निस्तारण किया गया। इस जमीन पर स्वीकृति जारी की गई है। वहां पर वर्तमान में एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है, जिसमें 18 दुकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गत दिनों मोतीलाल अहिर द्वारा एक शिकायत दर्ज करवाई गई। इस प्रकरण को लेकर संबंधित क्षेत्र की फाइलें खंगाली गई। उसमें फाइल मिली जिसमें पंचायत समिति के उप प्रधान देवीलाल जाट ने अपने 1350 वर्ग फीट के बजाय 6300 वर्ग फीट का नक्शा व पंचायत समिति का पट्टा लगाकर स्वीकृति ली। तत्कालीन पालिका अध्यक्ष गोवर्धनलाल भोई से मिली भगत कर स्वीकृति जारी करवा ली। इस प्रकरण को हमारे बोर्ड में चर्चा कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे साफ जाहिर होता है कि गोवर्धनलाल भोई ने अपने पद का दुरुपयोग कर सभी नियमों को ताक में रखकर उप प्रधान देवीलाल जाट को फायदा पहुंचाया है। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इस फाइल के बारे में आपको कैसे पता पड़ा? इसके पास में मोतीलाल जी करके इसके प्लॉट था। उसके महावीर भैया जो पास में वो कॉम्प्लेक्स बना रहे, उन्होंने उनकी दीवार तोड़ दी तो उसमें आके शिकायत की तो उसके मोतीलाल उससे फिर उनके पास वाली फाइलों को खोजला भी किसका प्लॉट है किसका नहीं, तो उसी फाइलों में यह फाइल मिली है। इससे मामले और भी है वहाँ? और भी है, उनकी भी ली हुई, उनकी जांच चल रही है हो तो उसको भी स्पष्ट करेंगे। कार्रवाई करोगे? इसको बोर्ड पटल पे रख के उचित और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड बैठेंगे उसमें भी लेने का पूरा चल रहा है हमारा बोर्ड पास है, तो सबसे राय लेके उसके हिसाब से उसकी आगे कार्रवाई करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ समय से हुए दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को शहर के अखिल भारतीय महिला प्रगतिशील संगठन के बैनर तले महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन की महिलाओं ने साफ किया है कि देश में अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है और अंदरूनी स्तर पर सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती तो बाहरी ताकतों से क्या देशवासियों को सुरक्षा मिल पाएगी। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान संगठन के सदस्यों
सदस्यों ने मांग उठाई कि जो लोग किसी भी बच्ची या महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं तो उन्हें खुले तौर पर फांसी देनी चाहिए, ताकि अगर किसी एक को फांसी होगी तो कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का घिनौना काम नहीं करेगा। उदयपुर की फतेहसागर झील के आसपास उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब लोगों को एक बार ऐसा लगा कि झील में किसी व्यक्ति की लाश तैर रही हो, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति जब झील में कूदा और उसके पास पहुंचा तो वह शव नहीं बल्कि केले के पेड़ का पत्ता निकला। हालांकि केले का पत्ता दूर होने से कुछ देर तक लोगों को ऐसा लगा कि पानी में शव तैर रहा हो, इसलिए मौके पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और लोगों की संख्या में इजाफा होने के बाद किसी ने पुलिस को इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी तो हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही शहर में एक सजग शख्स रहा नहीं गया और वह पानी में कूद गया। लेकिन जब वह झील में तैरती चीज के पास पहुंचा तो पता चला कि पानी वह शव नहीं बल्कि केले का पत्ता है। आपको बता दें कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह व्यक्ति पानी से बाहर आ चुका था और उसने बाहर आने के बाद पुलिस को बताया कि पानी के बीच तैरती हुई जो चीज दिखाई दे रही है वहां केले का पत्ता है, लेकिन मौके पर भीड़ जमा होने से ऐसा लग रहा था कि कोई शव पानी में तैर रहा है। कुछ देर के लिए तो झील के आसपास हड़कंप सा माहौल हो गया, लेकिन जब हकीकत पता चली तो ऐसा लगा मानो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। फतेहसागर में गया था मैंने समझा पब्लिसिटी हो रही थी तो मैंने समझा कि लाश वहाँ पर तिर रही है। तो फिर मैंने कहा था कि यार जाके तीर के देख के रहूं मैं, तो वो केले का पत्ता निकला। इसी तरह लाश भी हो सकती है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापोल, उदयपुर। फोन 029424144256, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आती फार्टी लिटराती ईना बीना ऑन वीणा शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रीद ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा।
जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन ग्लास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरा स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइट प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP fitting, exclusive showers, allied products, Tile Easy F, Tilexing Solutions, Easy Fire, Easy Master, Easy Grout, Navya Enterprises, Wall and Floor Tile Sanitary Bath Accessories, Shop number 56, Satyam Street, opposite Police Station, Govardhan Glass, Udaipur. Call it 98280-58230. आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर्स की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए लाए हैं नव वर्ष का ऑफर, पहले आओ पहले पाओ। पहली 5 प्लॉट बुकिंग पर फ्री कूलर, अगली 10 बुकिंग पर फ्री फैन, अगली 20 बुकिंग पर फ्री प्रेस। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ। कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं, पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गैजेट्स की दुनिया बहुत चकाचौंध कर देने वाली है। आज हर बच्चे के चारों ओर मोबाइल सहित दुनिया भर के गैजेट्स हैं जो उसे तकनीक का गुलाम बना रहे हैं। उसकी स्वाभाविकता, बचपन और बाल सुलभता छीन रहे हैं। स्कूलों के कक्षा कक्ष स्मार्ट हो गए हैं। अब खेल के मैदानों में चिंता रहित खेल कूद और मस्ती भरे बचपन के दिन नहीं दिखाई देते। बच्चा घर में ही किसी कोने में किसी न किसी वर्चुअल दुनिया में गुमसुम खोया हुआ अपना वक्त बिता रहा है। ऐसे में माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि कहीं इसी वजह से उसकी याददाश्त कमजोर तो नहीं हो गई, उसका व्यवहार बचपन में बड़ों जैसा तो नहीं हो गया है, आदतें तो अचानक नहीं बदल रही। जी हाँ, इन सब सवालों पर अपने विचार रविवार को बीदला के एक स्कूल में मनोवैज्ञानिक डेरेक एंड फियोना टॉप ने व्यक्त किए। उन्होंने सेमिनार में मौजूद बच्चों के अभिभावकों को बाल मनोविज्ञान की कई बातों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताते हुए कहा कि बच्चे का कोमल और निर्मल मन हमेशा वह सीखने को तत्पर रहता है जिसे हम परिवेश के रूप में से उपलब्ध करवाते हैं। डेरेक और फियोना ने भारतीय पारंपरिक ज्ञानार्जन पद्धति को सर्वश्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि नींव मजबूत होगी तो हमारा कल मजबूत होगा, बच्चों को कई सामाजिक बुराइयों से बचाया जा सकेगा। वहीं मनोविशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति गोखरू ने बताया कि गैजेट्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व पर असर डाल रही है, जिसे वे ब्लू व्हेल जैसे गेम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कई बार डिप्रेशन का शिकार होकर घातक कदम उठा रहे हैं। फेसबुक और सेल्फी की दुनिया में खोकर वैचारिक मौलिकता खोने लगे हैं। इनसे बचना है तो पेरेंट्स को सबसे पहले खुद सुधरना होगा। जरूरी मोबाइल कॉल्स पूरा करके ही दफ्तर से घर आए। घर पर टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, टैब मोबाइल में मशगूल रहने के बजाय बच्चों को प्रकृति के करीब ले जाए, उन्हें नेचुरल क्रिएशन के क्षेत्र में दिमाग के घोड़े दौड़ाने के अवसर दें। मैं डायरेक्टर हूँ लर्न एंड ग्रो इंटरनेशनल प्री स्कूल का, और हमारा सेमिनार आज था कि टेक्नोलॉजी कैसे बच्चों को बचा सकते हैं। तो हमारे बच्चे स्मार्टफोन और टीवी देख के और फिर उनको बहुत नुकसान आता है।
तो इसलिए हमारा सब सेमिनार था कि कैसे टेक्नोलॉजी से दूर रख सकते हैं। तो यस, वो हमारा सोच है कि अगर टेक्नोलॉजी के दूर उनको रख सकते हैं तो फिर उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ऑब्वियसली सबसे आसानी बात है कि ओके चुपचाप रहो, यही स्मार्टफोन ले लो और फिर मैं अपना काम करता हूँ। लेकिन वो ऐसी बात नहीं है। हमारा एक्टिविटी है, अगर हम उसको एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, अगर किताब पढ़ने के लिए और कुछ खिलौने खेलने के लिए और कुछ और बच्चों के साथ खेल सकते हैं, तो इनसे टेक्नोलॉजी से दूर रख सकते हैं। मेंटालिटी को कैसे चेंज करेंगे? मेंटालिटी कैसे कर सकते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं? तो उनके मेंटालिटी अभी हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है और अगर उनके पास फ्री टाइम है तो फिर उनको देखते हैं स्नैपचैट और फेसबुक इंस्टाग्राम पे लग जाते हैं। लेकिन अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जी सकते हैं और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं तो ऐसे बच जाएगा वो टेक्नोलॉजी से। उदयपुर की सूरजपोल पुलिस ने महज 24 घंटे में करीब 1.5 करोड़ की चोरी का पर्दाफाश करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि नाड़ाखाड़ा क्षेत्र के एक ज्वेलरी शोरूम में करीब 1.5 करोड़ की ज्वेलरी एवं नकदी चोरी का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से चुराए गए करीब 8,40,000 रुपए और 98 लाख की ज्वेलरी भी बरामद की है। दरअसल शनिवार को सूरजपोल थाना इलाके के बापू बाजार में स्थित मेवाड़ जयमार्ट पर 1.5 करोड़ की चोरी हो गई थी। मजे की बात तो यह है कि चोरी की इस घटना को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि इसी शोरूम का चौकीदार ही निकला, जिसका नाम देवेंद्र है। चोरी की घटना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर शोरूम पर काम करने वाले संदिग्धों से गहनता से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को देवेंद्र नाम के व्यक्ति पर कुछ ज्यादा शक हुआ। इस पर पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरी वारदात को करना कबूल कर लिया। आपको बता दें कि देवेंद्र पिछले कई महीनों से इसी शोरूम के ऊपर कार्य कर रहा था और मौका देकर देवेंद्र ने इस शोरूम के मुख्य गेट की चाबी को पार कर लिया। जब शुक्रवार की रात को दुकान मालिक शोरूम को बंद कर घर चला गया, तभी देवेंद्र ने अपने पास रखी चाबी से शोरूम खोलकर सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों के डिवाइस को खोला और उसके बाद शोरूम में रखे करीब 8,40,000 रुपए और करोड़ों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया। आरोपी देवेंद्र दिल्ली का रहने वाला है और प्रेम विवाह करने के बाद उदयपुर रहने आ गया, लेकिन लगातार बढ़ती आर्थिक तंगी के कारण उसने इस वारदात को अंजाम देने की रणनीति बनाई और शनिवार मुंह अंधेरे वारदात को कारित भी कर लिया। ये कल सुबह 14 तारीख को मनीष जैन करके हैं, यहाँ पे सोने चांदी का व्यापार करते हैं और जो डायमंड्स और प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उनकी टेस्टिंग की इनकी लेबोरेटरी है। उन्होंने रिपोर्ट इस आशय की दी कि 14 तारीख को मेरा जो गार्ड है मुनिंदर सिंह, उसने मुझे फोन पे बताया कि अपने जो दुकान है उसके ताले वाले टूटे हुए हैं और कोई बंदा अंदर आके और सामान चोरी करके ले गया है। इस पर वो जो ओनर है शॉप के, वो खुद शॉप पे आए, उन्होंने देखा उनके जो ताले लगे हुए थे वो खुले हुए ताले थे। अंदर जब वो ऊपर गए अपने दुकान के और जो पीछे जहां सामान रखते हैं उसमें देखा उन्होंने तो उसके 1-2 ताले टूटे हुए थे और जबरदस्ती उन तालों से कर रखी थी। हमें जैसे हमें सूचना मिली तो डीवाईएसपी साहब भगवत सिंह जी हिंगड़, हमारे एसएचओ सूरजपोल आदर्श, ये तुरंत मौके पे गए। मुझे इन्होंने मौके से बताया कि साहब इस तरह की बड़ी घटना हो गई है और आकलन अभी कर रहे हैं क्या क्या गया क्या क्या नहीं गया। इसमें मैं भी मौके पे गया और संदिग्ध जो इनके वहां काम करने वाले बंदे थे उन सबको हमने वहां से लेके हम थाने पे आ गए। रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.5-2 किलो तो सोना, जड़ाई वाला सोना, जेवराती सोना, प्लस करीब 40-45 लाख के डायमंड्स और 8.5 लाख रुपए रोकड़ की उन्होंने उसमें बात होना बताया। इस पर जो उनके संदिग्ध थे जो काम करने वाले थे उनको हम थाने पे लेके आए। सबसे हमने गहनता से पूछताछ की। पूछताछ में एक बंदे के ऊपर हमें थोड़ा डाउट हुआ। उस पर जब हमने थोड़ी सी ढंग से पूछताछ की, उसके घर पे गए, हम उससे पत्नी से और उसके पिताजी से बात की हमने और फिर कुछ देर बाद में जब उनसे गहनता से पूछताछ की तो उसने अपने आप को, उसका नाम देवेंद्र है, बेसिकली दिल्ली का रहने वाला है, 9 महीने से करीब यहाँ पे इनके यहाँ काम कर रहा है वो। और उससे पूछताछ की तो उसने बता दिया कि साहब मेरे से गलती हो गई है और मैं ही इसका सोना वोना लेके और जो रोकड़ पैसे में लेके आ गया। जब उससे पूछताछ की हमने तो उसने बताया कि साहब जब ये 13 तारीख की रात को जब ये दुकान बंद करके जा रहे थे तो मैं अंदर ही रह गया दुकान के और 3 दिन पहले भी इनका जो बाहर मेन गेट होता है उसके लॉक लगा हुआ था, वो उस लॉक की टेम्पर किया उस लॉक को किसी ने, तो सेठ जी ने उसको लॉक को तो चेंज कर दिया पर उसकी एक चाबी इस बंदे के पास में थी, इनके पार्टनर को देनी थी वो चाबी।
सो वो अंदर रह के और फिर वो जब रात हो गई, देर रात हो गई, तो बाहर आया और उसने अपना हाथ से उसको ताले को, उस चाबी से द्वारा ताले को खोल के, चूंकि अंदर ये जितने भी इनके ड्रॉर्स थे, इनके शटर्स थे, इनके ये बड़े वाले दरवाजे थे, इन सब की चाबियां अंदर ही रहती है, ड्रॉर के अंदर, इनके अंदर ही रहती है। तो उस बंदे को पता था पूरा उसके बारे में सब कुछ। और खासियत यह रही कि इसमें जो भी सामान गया वो टोटल महंगा सामान गया। तो हमें शुरू से इस चीज का डर था, मन में शंका थी कोई ना कोई मिला हुआ है बंदा, और सभी ताले जो ओरिजिनल चाबी से खुले हुए थे। तो इस करके और हम इस नतीजे पहुंचे और उसने हमें बता दिया कि साहब ये सब मेरे से गलती हो गई है, और इनका जो जितना भी सामान था इनका वो बरामद कर लिया गया है। रुपए जो थे वो भी बरामद कर लिए गए, इनकी चेक बुक्स, इनके जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जिस बैग में थे जिसमें ये लेके गया था, वो सब हमने बरामद कर लिए। और भी कोई इसमें शामिल हुए या अभी इसमें जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये बिल्कुल इसमें ये बंदा आ गया है, हमारी रिकवरी हो गई है और इससे पूछताछ करेंगे कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन नहीं है इसके अंदर। सीसीटीवी की डीवीआर भी ले ली थी? हाँ, इसने बड़ा होशियारी से काम किया, सीसीटीवी की डीवीआर भी ले ली ताकि कोई पहचान नहीं कर पाए किस बंदे ने सब काम किया है। पूछताछ में कोई ऐसी चीज सामने आई क्या, इसने तरीका कहां से इजाद किया, कोई फिल्म देखी? अभी बहुत इनिशियल इससे कर रहे हैं, हम इससे पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद में पूरी आपको जानकारी देंगे हम कैसे इसने क्या काम किया। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कृषि उपज मंडी में भूखंडों के आवंटन को लेकर हुई भारी हेरफेर, जरूरतमंद आदिवासियों को नहीं मिला उनका हक, विभाग की मिलीभगत से मंडी के व्यापारी ही बन गए भूखंडों के मालिक। भिंडर के पूर्व पालिका अध्यक्ष ने उप प्रधान के साथ मिलकर विभाग को पहुंचाई लाखों के राजस्व की क्षति, वर्तमान बोर्ड ने लगाए कई संगीन आरोप। फतेहसागर झील में तैरती लाश की सूचना से मचा हड़कंप, सजग नागरिक पास में पहुंचा तो निकला केले का पत्ता, तमाशबीनों की रही खासी भीड़। प्रेम विवाह के बाद घर से दूर रह रहे युवक की नीयत में आई खोज, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए चौकीदार भी बना चोर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।